नेल्सन मंडेला से जुड़े हुए बहुत से प्रश्नों को आपने देखा जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, परीक्षा के लिए उपयोगी भी थे। और इस अध्याय से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनमें से हम आपको बता दें। ये प्रश्न था जो हम बता चुके हैं आपको, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। अगर आपने ना देखा हो वीडियो तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद में कुछ ये प्रश्न थे। इसके बाद में ये जो यूनियन बिल्डिंग के बारे में बताया गया था इस प्रश्न में। इसके बाद में ये 10 मई के दिन क्यों इतना खास है, ये सब बताया गया था। तो ये प्रश्न आपके हो चुके थे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला आपकी हो चुकी है। कुछ और प्रश्न बचे हैं जो कि मैं आपको इस पार्ट में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। आप पूरा वीडियो आपको देखना है तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गए थे। 10वें प्रश्न से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहता है व्हाट फ्रीडम मीन्ट मंडेला इन चाइल्डहुड। मतलब मंडेला के अनुसार जो फ्रीडम है इसका अर्थ क्या है। मतलब बचपन में फ्रीडम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, यदि मैं बचपन की बात करूँ तो बचपन में आप हूँ या मैं हूँ या फिर अन्य कोई भी बच्चा हो, प्रत्येक बच्चे को खेलने कूदने की पूरी आज़ादी मिल जाए और प्रत्येक बच्चा अपने मन का कुछ भी कर सके। बस इससे बड़ी आज़ादी उसके लिए कुछ और नहीं होती। उसे कोई देश से मतलब नहीं होता है, उसे कोई समाज से मतलब नहीं होता है। मतलब एक बच्चा अपने आप को जितना आज़ाद महसूस करे, यही उसके लिए सबसे बड़ी आज़ादी होती है। तो मंडेला के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन के दौरान, द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का अर्थ था फॉर मंडेला के अनुसार, वाज क्वाइट लिमिटेड, वो एक सीमित दायरे के अंतर्गत में था। ही कंसिडर्ड इट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड। वह खेतों में दौड़ने को स्वतंत्रता मानता था। टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में तैरने के लिए वह अपने आप को स्वतंत्र मानता था। फ्री टू रोस्ट मील्स, खाने के लिए जो भी था उसको अपने मन का मिले तो उसे वह अपनी स्वतंत्रता मानता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स, और जो चौड़ी पीठ वाले हैं, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो कि बैल जिनकी पीठें चौड़ी हैं उनके ऊपर वो बैठकर सवारी करने को भी अपनी स्वतंत्रता मानता था। तो आपने कहीं ना कहीं सीखा कि मंडेला के अनुसार बचपन में स्वतंत्रता का अर्थ क्या था। तो आप ध्यान से देखा होगा आपने। इसके बाद में प्रश्न तो नहीं दिया गया, लेकिन मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि इसके बाद में जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तो धीरे धीरे उसको समझ आया कि वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको समझ में आता है कि मेरी किन किन स्वतंत्रताओं का हनन हो चुका है। इसी तरह इसको भी मालूम हो गया था कि मैं और मेरे भाई बहन जितने भी हैं या फिर ब्लैक पर्सन जो भी हैं वो कहीं ना कहीं श्वेत लोगों के अधीन हैं। इसलिए फिर उसको एक भूख जागती है स्वतंत्रता के लिए और वो एक आंदोलन छेड़ता है और उस आंदोलन में लास्ट में एक लंबे संघर्ष के बाद में विजय भी होता है। तो चलिए, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा मुझे मालूम है। 11वां प्रश्न देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद नीति। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या जानते हैं बाय अपार्थेड, रंग भेद नीति के बारे में आपकी क्या राय है या फिर आप क्या जानते हैं। तो जो अपार्थेड होता है, अपार्थेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थेड एक राजनीतिक व्यवस्था होती है दैट डिवाइड्स, जो अलग कर देती है पीपल्स में, लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उस लोगों को उनकी रेस का मतलब ये कह सकते हो यदि लोग आपके किसी भी जगह भाग ले सकते हैं, या फिर कह सकते हो अधिकार। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है अपार्थेड का, ये कहीं ना कहीं लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देता है। तो इस पाठ में यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर काले लोग जो भी थे उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। वे श्वेत लोगों के बराबर अधिकार नहीं रखते थे, वो उनके गुलाम थे, वो उन्हें उनके हिसाब से काम करना होता था। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें सीखी हैं। अगला देखते हैं। व्हाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन।
नेल्सन मंडेला जो थे वो किस प्रकार परिवर्तित हो गए एक बोल्ड मैन माने एक मजबूत आदमी के रूप में। एक कमज़ोर व्यक्ति भी कैसे एक मजबूत व्यक्ति के रूप में आपके सामने आया। तो इसके लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि आप भी दुर्बल हैं और यदि लगातार आप किसी के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं तो एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आप पलट के खड़े हो जाएंगे कि ये तो तुम रहोगे, ये तो मैं। ये हमारे यहाँ की भारत की एक तरीके से नीति है ये कि यदि एक लंबे समय तक हमें किसी ने दबाव डाला या फिर हमें किसी ने प्रताड़ित किया तो हम भी कहीं ना कहीं उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो यही घटना घटी नेल्सन मंडेला के साथ में कि नेल्सन मंडेला वाज चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन। नेल्सन मंडेला एक बहादुर व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए ड्यू टू हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं के कारण, ऑफ द फ्रीडम माने स्वतंत्रता की, अपनी स्वतंत्रताओं की इच्छाओं के कारण वह एक बहादुर व्यक्ति के रूप में सामने आए फॉर हिज कंट्री मैन अपने देश में, एंड हिज कंट्रीमैन और अपने देशवासियों के लिए। ही वांटेड वह चाहते थे टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी, वह अपने जीवन को पूरे आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। एज ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, और वह एक सीमित स्वतंत्रता में एंजॉय नहीं करना चाहते थे, मतलब सीमित स्वतंत्रता को वो अपनी स्वतंत्रता नहीं मानते थे। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते एक बार। नेल्सन मंडेला वाज चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिजायर ऑफ द फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन। वह अपने और अपने लोगों के लिए, या फिर वह अपने और अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए, या वह अपने और अपने लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा के लिए एक कमज़ोर व्यक्ति से एक बहादुर व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। ही वांटेड टू लिव ए लाइफ विथ डिग्निटी, वह अपने जीवन को पूरे सम्मान के साथ जीना चाहते थे। एज ही कुड नॉट एंजॉय, वह आनंद नहीं लेना चाहते थे द लिमिटेड फ्रीडम माने छोटी सी स्वतंत्रता का। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया है ये। अगला प्रश्न है आपका, हाउ डिड हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज मंडेला लाइफ। मतलब जो हंगर ऑफ फ्रीडम, जो स्वतंत्रता की भूख थी, वह किस प्रकार मंडेला के जीवन को प्रभावित करती है या फिर परिवर्तित करती है। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, मतलब जीवन की शुरुआत में मंडेला वाज नॉट अवेयर फ्रॉम फ्रीडम, मंडेला स्वतंत्रता नाम के शब्द से परिचित नहीं थे। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, जीवन के प्रारंभ में मंडेला वाज नॉट अवेयर फ्रॉम फ्रीडम, मंडेला स्वतंत्रता से परिचित नहीं थे। लेटर माने बाद में, मंडेला फाउंड दैट, मंडेला ने पाया कि हिज फ्रीडम हैज़ नॉट टेकन अवे फ्रॉम हिम, मंडेला ने पाया कि उनकी स्वतंत्रता को उनसे छीन लिया गया है। एज ए स्टूडेंट, जब वो बालक थे या फिर जब वो पढ़ रहे थे, तो ही वांटेड फ्रीडम, तो वह स्वतंत्रता चाहते थे ओनली फॉर हिमसेल्फ माने अपने आप की, बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे हिज ओन फ्रीडम, उनकी स्वयं की स्वतंत्रता ने बिकम ए ग्रेटर हंगर, उनके अंदर एक बड़ी भूख जगा दी फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए भी स्वतंत्रता पाने की उनके अंदर एक भूख जगा दी। दिस चेंज्ड हिम कम्प्लीटली, इस बात ने उनको पूरी तरह बदल के रख दिया। चलिए फिर से देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा कठिन लगा हो, कठिन नहीं है, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा। इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के प्रारंभ में, मंडेला वाज नॉट अवेयर फ्रॉम फ्रीडम, मंडेला फ्रीडम के अर्थ को नहीं जानते थे। अवेयर माने होता है वैसे ध्यान देना, तो मंडेला फ्रीडम नाम के शब्द से परिचित नहीं थे या फिर उनको इस विषय का ज्ञान नहीं था। लेटर माने बाद में, मंडेला फाउंड, मंडेला ने पाया कि, दैट माने होता है कि, हिज फ्रीडम हैड टेकन अवे फ्रॉम हिम, कि उनकी स्वतंत्रता को उनसे छीन लिया गया है। एज ए स्टूडेंट, जब वो बालक थे या फिर जब वो पढ़ रहे थे, ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, तो वो सिर्फ अपने आप की स्वतंत्रता को चाहते थे। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, हिज ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेट हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह भूख जो थी लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई, या फिर वो अपनी स्वतंत्रता के साथ में उनके अंदर एक बड़ी भूख जागी फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए भी भूख जागी। दिस चेंज्ड हिम कम्प्लीटली, इस बात ने उनको पूरी तरह बदल के रख दिया। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स, मतलब जो इनॉग्रेशन हुआ था, समारोह हुआ था, उसको एक सामान्य शब्दों में, ये सरल शब्दों में आप दर्शाइए। तो इट वाज द डे ऑफ
10 मई 1994। ये जो दिन था ये 10 मई 1994 का था। देखिए यही प्रश्न आपका लॉन्ग आंसर के रूप में भी आ चुका है और शॉर्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो अगर लॉन्ग आता है तो कुछ और प्रश्न जो थे जो इसके आसपास से लिए गए थे, आप एक आध प्रश्नों को इसमें जोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक लॉन्ग बन जाएगा। नहीं तो लॉन्ग आंसर मैं आपको बताऊंगा जो कि कम्प्लीटली पूरे पार्ट के लिए एक ही है। इट वॉज द डे ऑफ 10 मई 1994। यह दिन था 10 मई 1994 का, जब द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो पहली लोकतांत्रिक नॉन रेसिकल रंग विहीन गवर्नमेंट माने सरकार वाज टू बी इंस्टॉल्ड, बस जब पहली बार ऐसा हुआ था जब एक रंग भेद विहीन या रंग भेद विहीन लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। डिग्निटेटर्स फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न तरह के जो आपके मुख्य अतिथि थे या फिर जो लोग थे, पार्टिसिपेट माने भाग लिया था इन द सेरेमनी, माने इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न कंट्री के भिन्न भिन्न लोगों ने भाग लिया था। साउथ अफ्रीकन मैन, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, वुमेन माने औरतें थी, एंड चिल्ड्रन और बच्चे थे, ऑफ ऑल रेसेस वेयर प्रेजेंट हियर, वे सभी लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। जो भी साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, महिलाएं थीं और बच्चे थे, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाउ इज करेज रिलेटेड टू द ब्रेव माइंड अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑफ द लेसन। मतलब इस अध्याय में जो करेज, जो साहस नाम का शब्द है, उसका एक बहादुर व्यक्ति के लिए क्या अर्थ है। हाउ इज द करेज, जो साहस है, रिलेटेड माने निर्भर करता है, टू द ब्रेव मैन माने बहादुर आदमी के लिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द लेसन। इस अध्याय में जो बहादुरी का शब्द आया है या फिर साहस जो शब्द आया है वो किस प्रकार एक बहादुर व्यक्ति के साथ रिलेट कर सकते हैं आप। तो द ऑथर बिलीव्स, जो लेखक है, बिलीव्स माने महसूस करता है या विश्वास करता है, दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का मतलब यह नहीं होता है कि आपके पास भय नहीं है, बट इट इज ट्रम्प ओवर इट, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि आप इस पर विजय प्राप्त करें। मतलब साहस का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास भय है ही नहीं है, लेकिन साहस का अर्थ ये होता है कि जो भी भय है आप उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट द ओनली वन, बहादुर आदमी सिर्फ वह नहीं होता, हु डज नॉट फील फियर, जिसको भय महसूस हो, ऑफ काइंड विभिन्न एनी काइंड माने किसी प्रकार के, बट माय लेकिन ही इज़ द वन, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति होता है, हु हैज़ करेज टू कॉन्क्योर इट, जो कि उस पर विजय प्राप्त कर ले। मतलब यहाँ तक भी आधा उत्तर भी आपका सही है और पूरा भी लिखेंगे तो भी ठीक है। दोनों यहाँ पर यहाँ तक का जो अर्थ है वही आपका कहीं ना कहीं आगे भी निकल रहा है, तो ये पूरा भी लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी थी, मतलब रंग भेद नीति की पॉलिसी थी, उसने किस प्रकार लोगों को प्रभावित किया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड कुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। जो अपार्थाइड की पॉलिसी कुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर्चुनेट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, इट क्रिएटेड डिस्टेंस एंड डीप वाउंड इन द कंट्री एंड द पीपल। मतलब ये जो पॉलिसी थी इसने कहीं ना कहीं वहाँ के रहने वाले लोगों से अधिकारों को हनन किया था, अधिकारों को छीना था और उनके हृदय में एक गहरा और ना मिटने वाला घाव दे दिया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसकी अगली श्रृंखला में देखिए आप लॉन्ग आंसर को देखेंगे। यह लॉन्ग आंसर क्या है, पूरे चैप्टर का एक ही लॉन्ग आंसर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रश्न कोई भी आ जाए आप उसी लॉन्ग आंसर को लिखें, तो इसलिए आप अगली सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें। यह पाठ कहने के लिए कठिन ज़रूर है, लोगों ने यही कहा है कि कठिन है। वास्तव में मैं बोलूँगा कि थोड़ा तो कठिन है, क्योंकि इसमें जो शब्दों का यूज हुआ है बिल्कुल नए शब्द हैं, मीनिंग कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी पाठ को बहुत ही रोचक ढंग से मैंने प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आया होगा और इसके जो अगले पार्ट में आप लॉन्ग आंसर को सीखेंगे। और लॉन्ग आंसर इतने सरल शब्दों में है कि आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ।